लेकिन सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज ने गलत नहीं बोला। प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोला कि जो लड़का जो लड़की इस तरीके के रहते हैं वो गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी माता जी भी कहीं टेस्ट ड्राइव ले रही हो और ब्रेक फेल हो गया हो और उस एक्सीडेंट में आप पैदा हो गए हो? इसका भी जवाब दे देना। ऐसी ही महिलाएं जो टेस्ट ड्राइव की बातें करती हैं, ये वैश्याओं से भी गिरी हुई हैं। मैं से एक बेटी कह रही है टेस्ट ड्राइव की बात, जिन बेटियों के पांव पखाड़ता है समाज, उन्हीं में से एक बेटी तो कह रही है। वो बेटी उनमें से नहीं है, वो बेटी चरित्रहीन हो चुकी है, वो बेटी कलंकिनी हो चुकी है। देखो, बेटी के दो रूप होते हैं, एक होती है माता जानकी, माता सीता, जिसको 1 साल लंका में रहती है बावजूद रावण छू नहीं पाता है, और एक होती है शूर्पणखा, जो जबरन जाकर 2 मर्दों से, पराये मर्दों से शादी करना चाहती है और उसकी नाक काट ली जाती है। समझ गए? तो फर्क है, शूर्पणखा और सीता में फर्क है। इतने लोग प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी माँ का 4-4 अलग मर्दों से संबंध चाहेंगे क्या? कि हमारे संतों ने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने तमाम उन लोगों के बोला है जो इस तरीके के, जैसे एक महिला बोलती है कि टेस्ट ड्राइव होना चाहिए, या कोई आ जाता है कि नहीं हम तो नंगे ही घूमेंगे, तो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है हमें। वो हमारे संतों को बेशरम बाबा कह रहा है, मौलाना छांगुर को छांगुर बाबा लिख रहा है। सोच कर देखिए, हिपोक्रेसी, दोगलापन। वो छांगुर मौलाना को छांगुर बाबा लिखता है और हमारे संतों को बेशरम बाबा लिखता है। क्या वो एक बार भी ये लिख पाएगा बेशरम मौलाना? क्या वो एक बार भी लिख पाएगा बेशरम पादरी? लड़कियों से पूछ लो कहाँ हो, घर जल्दी आओ। तो इसको सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हो, इतने ही महिलावादी हो, इतने ही महिलाओं के समर्थक हो, तो तुम तब कहाँ हो जाते, जब मर जाते हो, जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, तब मुंह में दही जमा लेते हो। जब एक मौलाना मेरे देश की चुनी हुई सांसद को, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो मेरे देश की महिला है, वो मेरे समाज की महिला है और वो चुनी हुई सांसद है, उनको बोलता है एक मौलाना, तब क्यों नहीं बोला जाता कि बेशरम मौलाना? मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ, प्रेमानंद जी के साथ डंके की चोट पर खड़ा हूँ, डंके की चोट पर खड़ा हूँ। छोटा छोटा कपड़ा पहन के पूरा रील्स बना रहे हैं, कहा भाई थोड़ा सा लाइक के लिए, थोड़ा पैसा के लिए, थोड़ा चेहरा फेमस हो जाए, तो इसके लिए होड़ मची हुई है। तो इनको सुधारेगा कौन? ऐसे साधु संत समाज तो ये आएंगे ना कि भैया सुधरने के लिए बोलेंगे, तो सुधार रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं। कि आप मॉडर्न बनो लेकिन अपने रूट से जुड़े रहो। अगर आप ग्राउंडेड रहोगे, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, आप मॉडर्निटी के नाम पर नग्नता परोसोगे, तो वो गलत है। वो भी बच्ची है, वो भी मॉडर्न है, वो लॉ कर रही है, पढ़ रही है, देश का भविष्य है, लेकिन उसके विचार देखो कितने अच्छे हैं। वो कह रही है अपने रूट से जुड़े रहो। इसी तरीके से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे संतों ने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने तमाम उन लोगों के बोला है जो इस तरीके के, जैसे एक महिला बोलती है कि टेस्ट ड्राइव होना चाहिए, या कोई आ जाता है कि नहीं हम तो नंगे ही घूमेंगे, तो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है हमें। और कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कह रहे हैं आप मॉडर्न बनो, जितना मॉडर्न बनना है बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने रूट से जुड़े रहो, अपने संस्कारों से जुड़े रहो। दूसरी बात, एक गुड़िया ने एक बहुत अच्छी बात करी कि बलात्कार ज़्यादातर उन लड़कियों के हो जाते हैं जो पूरे कपड़े पहने रहते हैं। तो उस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि बलात्कार एक विकृत मानसिकता के तहत जो लोग करते हैं ना, उसके खिलाफ हम लोग आज से नहीं, जब से निर्भया का वो हुआ, निर्भया आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अभी तक भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक हार्श रियलिटी और है सर, निर्भया जैसा, मौमिता जैसा या आसिफा जैसा कुछ केसेस आते हैं जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों का क्या किया जाए जो रह रही हैं लिव इन में, सारी चीज़ें करने के बाद में, और बाद में कह देती हैं कि नहीं बनी, तो कह देती हैं कि। यही तो मेरा सवाल है कि आप बेशर्मी से समाज में घूम रहे हो, अपना नेचर बेशर्मी का कर रहे हो, अपना बर्ताव दिखा रहे हो, लेकिन अगर उस बेशर्मी पे कोई कथावाचक बयान दे देता है तो आपको बुरा लग जाता है। Exactly. और उन्हीं बाबा को आपने देखा, आज तक वालों ने पीछे लिख दिया बेशरम बाबा। क्या ये आज तक वालों की हिम्मत थी अगर किसी समाज के बारे में ऐसा लिख दें? आज तक वाला हो या एबीवीपी वाला हो या कोई भी हो, तमाम लोग, मैं आज चित्रा त्रिपाठी का नाम लेकर बोलना चाहता हूँ। चित्रा त्रिपाठी बड़ा ऑफेंस क्रिएट कर रही हैं, बहुत ऑफेंसिव हो रही हैं कि ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका बोल दिया। इन चित्रा त्रिपाठी को ट्विटर पर टारगेट किया जाता है, तमाम जगह टारगेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा करने वाले सो कॉल्ड इस्लामिक होते हैं और हम लोग उनको डिफेंड कर रहे होते हैं चित्रा त्रिपाठी को। वो जब देश की बातें करती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन क्या चित्रा त्रिपाठी को थोड़ा सा भी ये इल्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है
कि उनको एक संत का इस तरीके से उपहास नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज तक जैसे चैनल का मैं तो कह रहा हूँ सार्वजनिक बहिष्कार हो, वो हमारे संतों को बेशरम बाबा कह रहा है, मौलाना छांगुर को छांगुर बाबा लिख रहा है। सोच कर देखिए, हिपोक्रेसी, दोगलापन। वो छांगुर मौलाना को छांगुर बाबा लिखता है और हमारे संतों को बेशरम बाबा लिखता है। क्या वो एक बार भी ये लिख पाएगा बेशरम मौलाना? क्या वो एक बार भी लिख पाएगा बेशरम पादरी? बताइए। तो यही तो मेरा सवाल है, किस तरीके से बाबाओं को बेशरम ढोंगी बता दिया जाता है, वो भी कथावाचकों को जो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं। अब पुरुषों को बुरा नहीं लग रहा है, महिलाओं को बुरा लग रहा है। साहब, महिलाओं को भी बुरा नहीं लग रहा है इसको। त्रिपाठी महिला थी तभी तो बुरा लगा। मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। ये महिला वर्सेस पुरुष है ही नहीं, उन्होंने दोनों के लिए बोला। लेकिन महिला डिप्रेविटी को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, एडल्ट्री को एक्सेप्ट करती है या बढ़ावा देना चाहती है, नग्नता को बढ़ावा देना चाहती है, उसी को प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी का बयान गलत लगा। मेरी भी तो बहनें हैं, उनको तो सबको अच्छा लगा। मेरी तो छोटी वाली बहन पूछ रही थी, कह रही भैया प्रेमानंद जी ने गलत तो बोला नहीं, इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैंने कहा बेटा ये सोच का फ़र्क है, तेरी सोच अलग है, उन लोगों की सोच अलग है, ये सोच का फ़र्क है। आज लोगों को अगर भाई किसी के लिए रोक दे, मैं लड़का हूँ साहब, अभी 9 बजेंगे मेरे पिताजी का फ़ोन आ जाएगा कि कहाँ है, घर पहुँच टाइम से। मैं इसको अपनी गुलामी नहीं मानता हूँ। मेरे पिताजी मेरे पैरों में बेड़ियाँ नहीं डाल रहे हैं, ये उनका कंसर्न है एक लड़के से भी ये पूछने का। लेकिन अगर आज लड़कियों से पूछ लो कहाँ हो, घर जल्दी आओ, तो इसको सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, हर कोई नहीं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इसको कहेंगे नहीं नहीं महिला को तो रोका जा रहा है, अरे भाई, अगर तुम इतने ही फेमिनिस्ट हो, इतने ही महिलावादी हो, इतने ही महिलाओं के समर्थक हो, तो तुम तब कहाँ मर जाते हो जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, तब मुंह में दही जमा लेते हो। जब एक मौलाना मेरे देश की चुनी हुई सांसद को, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो मेरे देश की महिला है, वो मेरे समाज की महिला है और वो चुनी हुई सांसद है, उनको बोलता है एक मौलाना, तब क्यों नहीं बोला जाता कि बेशरम मौलाना? जवाब दीजिए। एक छांगुर मौलाना मेरे देश में सनातनी बहन बेटियों का, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जाट, कुर्मी, कहार, धोबी, सबकी बेटियों के रेट लगाता है, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और कोई उस पर उठकर नहीं आता है, कोई उस मौलाना को नहीं बेशरम बताता, कहता है छांगुर बाबा। मौलाना था ना वो छांगुर, उसके ऊपर आज तक का क्या स्टैंड है, मुझे जवाब दे दो ना। आज तक जैसे चैनल सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आज तक ने ये पहली गलती नहीं करी है। लेकिन जी सवाल तो ये हुआ, अगर मौलाना जी ने नंगा बोल दिया तो इलाज तो उनका भी हो गया, थप्पड़ तो उनमें भी पड़ गया। अगर प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य ने भी अगर महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी कर दी तो विरोध तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। सुनिए, उसको थप्पड़ मारने वाला समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, बहुत अच्छा काम करा कुलदीप भाटी ने। मैं कुलदीप भाटी का इस बात पे समर्थन करता हूँ। विचार अलग हो सकते हैं, अगर मैं भी वहाँ मौजूद होता मैं भी उसको थप्पड़ मार देता, क्योंकि उसने गलत बोला था। लेकिन सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज ने गलत नहीं बोला। प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोला कि जो लड़की इस तरीके के रहते हैं वो गलत है। अब जो ऐसा रहता है वो आपकी नज़र में गलत है या नहीं है, मुझे आप बता दीजिए। मुझे एक बार बता दीजिए, जितने लोग प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी माँ का 4 अलग मर्दों से संबंध चाहेंगे क्या कि हो? जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, लेकिन एक शख्स है जो नंगा कह रहा है, उसका विरोध भी होता है, थप्पड़ भी गल जाता है, और 2 शख्स और भी हैं जो महिलाओं को वेश्या भी बता दे रहे हैं, तो उनका विरोध भी तो जायज़ है। उन्होंने हर महिला को वेश्या नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है जो इस तरीके की महिलाएं हैं वो वेश्या हैं। और इसमें बुराई क्या है भाई साहब? वेश्या भी तो यही करती है ना। वेश्या, मैं बोल रहा हूँ, वेश्या फिर भी ठीक है कि वो बेचारी मजबूरी की वजह से वहाँ पर पड़ी हुई है, मजबूरी की वजह से अपने जिस्म को पैसों से बेच रही है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो टेस्ट ड्राइव की बातें करती हैं वो उनसे ज़्यादा गिरी हुई है। भाई साहब, टेस्ट ड्राइव में बुराई नहीं है। आप शादीशुदा हो या उनके हिसाब से तो बुराई नहीं है, उनके हिसाब से होना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर शादी करोगे, आपकी पत्नी 10 जगह टेस्ट ड्राइव कर कर आई हो, तो क्या आप मानोगे इस बात को? अब मैं बताता हूँ, टेस्ट ड्राइव का और संबंधों का कोई मेल नहीं होता है।
जो भी गाड़ी लेने जाता है, तमाम लोग गाड़ी लेने जाते हैं। आप गाड़ी लेने जाते हो, टेस्ट ड्राइव के लिए एक गाड़ी रखी होती है कि फलानी गाड़ी है, इसका टेस्ट ड्राइव लो, लेकिन उस गाड़ी को कोई खरीदता नहीं है। उसके अलावा उसमें टेस्ट ड्राइव लेके दूसरी गाड़ी खरीदते हैं। तो मैं उन मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद कितनी टेस्ट ड्राइव दी है या कितनी टेस्ट ड्राइव ली है और फिर कौन सी गाड़ी ले रहे हो। और एक प्रश्न और है, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी माता जी भी कहीं टेस्ट ड्राइव ले रही हो और ब्रेक फेल हो गया हो और उस एक्सीडेंट में आप पैदा हो गए हो? इसका भी जवाब दे देना। ऐसी ही महिलाएं जो टेस्ट ड्राइव की बातें करती हैं, ये वैश्याओं से भी गिरी हुई हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन में रहना, टेस्ट ड्राइव करवाना नहीं करवाना, वे तो उनकी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, क्योंकि कानून उन्हें इजाज़त देता है, लोकतंत्र उन्हें इजाज़त देता है। अरे भाई, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो कि आपको लोकतंत्र सारी इजाज़त दे रहा है, तो अपनी बात कहने का अधिकार तो लोकतंत्र मुझे भी दे रहा है ना। बात मेरी है, मैंने बोला, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो महिला ऐसा करती है वो महिला ऐसी है, ठीक है। ये मेरा भी तो मौलिक अधिकार हुआ ना। ये तो वही संविधान जो आपको अधिकार दे रहा है कुछ भी बोलने का, वो मुझे भी तो दे रहा है ना। या आपका अधिकार और मेरे अधिकार का आप हनन करोगे, ये तो दोगलापन है, ये तो हिपोक्रेसी है। फिर तो आपका क्या कहना है, जो अनिरुद्ध आचार्य प्रेमानंद जी आगे ना तो वो माफ़ी मांग रहे हैं ना झुक रहे हैं, बल्कि अनिरुद्ध आचार्य तो एक एंकर से ही बोलने लगे। जब एंकर ने सवाल पूछा कि आपने ये बोला कि ये सही है, तो उन्होंने बोला क्या आप चरित्रवान हैं, तो एंकर ही उनके मुंह ताकती रहेगी। उन्होंने तो एंकर से ही सवाल पूछ दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, ना माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्यों माफ़ी मांगे भाई? गलत के लिए माफ़ी मांगी जाती है ना, सही के लिए क्यों माफ़ी मांगे? और उन्होंने क्या प्रश्न किया, मैं आपसे पूछ देता हूँ भाई साहब, आप चरित्रवान हैं या नहीं है? क्या आप 4 रिलेशन रखना चाहते हो? आप जवाब दे दो। मेरी तरह जैसे उनके खिलाफ हो रहे हो, कभी इंद्रेश द्विवेदी के खिलाफ भी हो जाना। लेकिन ये तो एंकर से तो पूछ रहे हैं आप चरित्रवान है कि नहीं है। मैं हूँ, आप प्रूफ कर दो कि मैं कहीं पर भी कितने रिलेशन में रह चुके? आप बताइए, मेरा एक रिलेशन साबित करिए। मैं तो अभी सिंगल हूँ। सिंगल है। हाँ, भूत भविष्य नहीं रहा है? भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं है, आप साबित करिए ना। पक्का? हाँ, चरित्रवान है। चरित्रवान हूँ। अगर आप चरित्रवान है तभी दूसरों को चरित्रहीन कहने के अधिकारी हैं। मैं बिल्कुल चरित्रवान हूँ भाई साहब, और तभी ये बात बोल रहा हूँ। कोई भी संबंध हो, मैं वो व्यक्ति, मैं बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, और दुनिया का कोई भी वो आदमी जो यहाँ पर आकर मेरे सामने खड़ा होकर कहते कि वो ये चाहता हो कि उसकी पत्नी 4 जगह मुंह मार कर आई हो, या कोई महिला, पत्नी भी तो नहीं, पूरा सुनिए, या कोई महिला ये कह दे कि उसका पति 4 रिलेशनशिप में हो और उसका पति रहे। किसी महिला को अगर ये एक्सेप्ट हो, किसी पुरुष को ये एक्सेप्ट हो, तो मेरे से आकर मिल ले। कोई महिला ये कह दे कि उसकी बहन, उसकी भाभी 4 रिलेशनशिप में रहे और आ जाए, या कोई पुरुष ये कह दे कि उसकी बेटी, उसकी बहन 4 रिलेशनशिप में रहे और उसको मंजूर हो, मुझे मिलवा दीजिए उससे, मुझे उससे मिलवा दीजिए ना। विरोध करना बहुत आसान होता है साहब, विरोध कर देना बहुत आसान होता है, फालतू में आके गाल बजा देना बहुत आसान होता है। जब निर्भया आंदोलन होता है ना, तो लाठी डंडे खाने हम जाते हैं। मेरे धर्म में कहा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। साल में 2 बार नवरात्रों में हम बेटियों के पैर पखारते हैं, समझ गए, कन्या पूजन करते हैं, हमें सिखाया जाएगा। लेकिन उन्हीं में से एक बेटी कह रही है टेस्ट ड्राइव की बात, वो जिन बेटियों के पांव पखाड़ता है समाज, उन्हीं में से एक बेटी तो कह रही है। वो बेटी उनमें से नहीं है, वो बेटी चरित्रहीन हो चुकी है, वो बेटी कलंकिनी हो चुकी है। देखो, बेटी के 2 रूप होते हैं, एक होती है माता जानकी, माता सीता, जिसको 1 साल लंका में रहती है बावजूद रावण छू नहीं पाता है, और एक होती है शूर्पणखा, जो जबरन जाकर 2 मर्दों से, पराये मर्दों से शादी करना चाहती है और उसकी नाक काट ली जाती है। समझ गए? तो फर्क है, शूर्पणखा और सीता में फर्क है। माता कहा जाता है सीता जी को, और शूर्पणखा को चुड़ैल कहा जाता है। इस बात को समझिए। यही फर्क को तो हमारा संविधान और हमारा कानून मिटा देता है। कहता है नारी को समान दृष्टि से देखो, तो शूर्पणखा को भी आपको सम्मान देना है, सीता माता को भी सम्मान देना है। भाई साहब, संविधान जो कह रहा है बिल्कुल हम सम्मान दे रहे हैं, हम किसी का अपमान थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन सच को सच ही बोला जाएगा, अंधे को अंधा ही बोला जाएगा, लंगड़े को लंगड़ा ही बोला जाएगा, गूंगे को गूंगा ही बोला जाएगा। इसमें कोई वो थोड़े ही विरोधाभास। तो जिसको बुरा लग रहा है, पता है मेरे देश में एक चीज़ चलती है, लोग इतनी जल्दी विरोध कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हारा नाम लेकर बोला क्या? ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि अनुराग ठाकुर ने एक नारा दिया, देश के गद्दारों को गोली
अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तमाम लोग बिलबिलाने लगे। मैं तो नहीं बिलबिलाया, क्योंकि मुझे पता है मैं देश का गद्दार नहीं हूँ, तो मैं नहीं बिलबिलाया। लेकिन वो लोग बिलबिलाने लगे जो देश के गद्दार थे, जिनके गद्दारी होगी वही तो बिलबिलाएगा। तो इस बात को समझिए, अगर कोई बात कही जा रही है और वो आप पर नहीं कही जा रही है, आप अपने ऊपर ले लेते हो, इट मीन्स कि आप उसी चरित्र के व्यक्ति हो, सीधी सी बात। तो आप अनिरुद्धाचार्य जी का फुल फेवर करते हैं? मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ, प्रेमानंद जी के साथ डंके की चोट पर खड़ा हूँ, डंके की चोट पर खड़ा हूँ जी। क्या कहेंगे सरदार जी, डंके की चोट पे आप भी खड़े हैं क्या अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के साथ? देखिए सर, जो संत महापुरुष होते हैं ना, समाज सुधारक होते हैं, संत महापुरुष और ब्राह्मण माँ बाप, इनका गुस्सा क्षणिक होता है। ये थोड़ी देर के लिए क्रोध करते हैं, ये हमें डांट रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो हमारे लिए समझा रहे हैं। ऐसी वो मार नहीं सकते हैं, गंदे गाली दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो कड़े शब्दों से हमें समझा रहे हैं ताकि हमें बुरा लगे, और हमें बुरा लगेगा तब तो हम समझेंगे ना। तो ये हमें हमारे लिए बोल रहे हैं सर, तो ये माता पिता के समान है, इनकी बातों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमारा भविष्य, जो हमारा आज का युवा पीढ़ी जो वैलेंटाइन डे और क्या क्या मना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं, माता पिता का कदर नहीं करते हैं, माँ बाप को आंख दिखाते हैं, और जो है ना पूरा शरीर में देखिए टैटू गुदा हुआ है, पूरा शरीर का देखिए कपड़ा जो है ना फटा चिटा है, और जो है नंगा नुंगा छोटा छोटा कपड़ा पहन के पूरा रील्स बना रहे हैं। कहा भाई थोड़ा सा लाइक के लिए, थोड़ा पैसा के लिए, थोड़ा चेहरा फेमस हो जाए, तो इसके लिए होड़ मची हुई है। तो इनको सुधारेगा कौन? ऐसे साधु संत समाज तो ये आएंगे ना कि भैया सुधरने के लिए बोलेंगे, तो सुधार रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही है एक मॉडर्न जमाने की महिला, क्या मानवी तनेजा कह रही है कि टेस्ट ड्राइव करना भी जरूरी है, लिव इन रिलेशन में रहना जरूरी है, इंसान को पहचानना है। तो आप फेवर करते हैं ऐसी महिला? देखिए, एक कौन महिला क्या नहीं है इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूँ कि यहाँ राधा कृष्ण माता जानकी, माता पार्वती की धरती है ये, और यहाँ जो है संस्कार चलती है। हमारा जो है ना विदेशी सभ्यता नहीं है, हमारा देश की सभ्यता जो है ना, यहाँ संस्कार बहुत बड़ा मायने रखती है सर। तो ये जो जितना विदेशी कुसंस्कृति है जो है ना, ये सब जो है साजिश के तहत यहाँ हमारा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये सब जो व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह का अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो ये बात जान लीजिए, माता जानकी को हम लोग सम्मान करते हैं, सीता माता को, तो माता सीता के को जो है ना, उनको डराने धमकाने के लिए जंगल में जो है सूर्पनखा भी आ गई थी, तो सूर्पनखा का नाक और कान काटने का भी प्रावधान है। लंकिनी जो है ना, लंकिनी में जो लंकिनी को जो हनुमान जी जो है मुक्का मार करके उसका नाक तोड़ने का भी काम किए थे। जो बदमाशी करेगा उसके साथ उसको सजा देने का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि अगर लेडीज़ है और बदमाशी करेगा तो उसको कुछ भी, जो इस टाइप का नरगल बातें कर रहा है उसको सजा देना चाहिए, ये संवैधानिक तरीका से। धन्यवाद।